गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक चल रहा है जीएसटी का, चैप्टर नंबर 10 है आपका। 2 इलस्ट्रेशन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। देखिए अब 3rd इलस्ट्रेशन और 4th इलस्ट्रेशन को इस वीडियो में आपको करा के बताते हैं। देखिएगा ये क्या बताना चाह रहा है। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। लक्ष्मी ट्रेडर्स की बुक्स में हमारे को जर्नल एंट्री करके बतानी है, ठीक है। और सारी की सारी ट्रांजेक्शन राजस्थान स्टेट में ही हुई है, मतलब विद इन द सेम स्टेट है। इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और आपको ये मानना है कि सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी 9% है, और टोटल कितना हो गया 18% आपका टैक्स लग रहा है, ठीक है। आइए पहले ट्रांजेक्शन के बारे में। कहता है परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखना, जब भी आप गुड्स को परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो बिल बनेगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा आपका। तो आपने 5 लाख का गुड्स को परचेज किया है, उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट काटते हैं तो उसका अमाउंट बनता है 1 लाख रुपीज़। 5 लाख मल्टीप्लाई 20% 1 लाख हो गया। तो ये आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो 5 लाख माइनस के 1 लाख 4 लाख का आपका बिल बन गया। अब आप गुड्स को परचेज कर रहे हो तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करके आओगे, ठीक है। तो 4 लाख के ऊपर 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% ही आपका क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। चेक कर सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख, इनपुट सीजीएसटी 36,000, 4 लाख का 9%, इनपुट एसजीएसटी 9% 36 टू चौहान ट्रेडर्स, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किया गया है। तो टोटल जो बिल बनेगा वो 4,72,000 का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर फॉर 3,20,000। आपने पुष्कर ब्रदर को गुड्स सेल किए, इसका मतलब ये है कैश में नहीं है, क्योंकि पुष्कर ब्रदर्स नाम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट सेल है। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, पुष्कर ब्रदर, टू सेल। और अब जब आप गुड्स को सेल करेंगे तो आपको पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। 3,20,000 रुपये के ऊपर 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% ही आपका एसजीएसटी लगेगा, जिसका अमाउंट बनता है 28,800। टोटल करेंगे तो आपका बनेगा 3,77,600। इसका मतलब आपको पुष्कर ब्रदर से 3,77,600 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स ए चेक ऑफ फॉर 2 लाख ऑन अकाउंट, चेक इज सेंड टू बैंक। कहता है पुष्कर ब्रदर से हमारे को लेने थे 3,77,600 रुपीज़, लेकिन हमारे को उससे मिले कितने हैं, अभी केवल 2 लाख रुपए मिले हैं। कैश रिसीव हो रहा है, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा क्योंकि सामान ऑलरेडी बिक चुका है। अब तो वो हमारे को पेमेंट कर रहा है और वो चेक जो उसने मुझे दिया है वो मैंने सीधा बैंक में जमा करा दिया। तो जब बैंक में जमा कराऊंगा तो लिखूंगा डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, पुष्कर ब्रदर्स, टू पुष्कर ब्रदर्स। आपका 2 लाख रुपए का चेक बैंक में जमा हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है परचेज फर्नीचर। अब आपने यहाँ पर एसेट को परचेज किया है और पेमेंट आपने चेक से की है। तो जैसे ही आपने एसेट को परचेज किया तो आप उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे करेंगे। तो फर्नीचर आपके लिए एक एसेट है, तो आप क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 9%, एसजीएसटी डेबिट 9%, और टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया तो बैंक आएगा। 50,000 रुपये के ऊपर 9% के हिसाब से ये आपके दोनों क्या लग जाएंगे, सीजीएसटी भी लग जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। आप एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 20,000 का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया और उसके ऊपर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपका 9% रहेगा, ठीक है। और वो आपने चेक से पेमेंट की है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट एंट्री बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम, चेक इज सेंड टू बैंक। आपने सामान बेचा है 1 लाख का, ठीक है, और एक चेक रिसीव किया और चेक आपने सेम डे में बैंक में जमा करा दिया। तो आपको पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स हो जाएगा। और अब आप अपने गुड्स को सेल किया है तो आप इसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा आउटपुट सीजीएसटी, जिसमें कि आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख की, टू आउटपुट सीजीएसटी 9,000, टू आउटपुट एसजीएसटी 9,000, टोटल 1,18,000 रुपये आपको रिसीव हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री बोलता है कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन कैश। कमीशन को रिसीव कर रहे हो तब भी आपको सीजीएसटी मिलेगा, एसजीएसटी मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव 10,000 का था, 9% का सीजीएसटी, 9% का एसजीएसटी, टोटल आपको 11,800 रिसीव हो गया। लास्ट एंट्री बोल रहा है आउटपुट जीएसटी अगेंस्ट इनपुट जीएसटी को एडजस्ट कर लिया गया। तो सबसे पहले हमारे को देखना पड़ेगा कि इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट कितना है।
देखिए इसने पूरा करके बता रखा है, इनपुट CGST 36,000 से डेबिट है, उसके बाद 4,500 से फिर से डेबिट है, फिर आपका 1,800 से डेबिट है, तीनों को जोड़ा तो आपका बन गया 42,300। इसी प्रकार आउटपुट CGST को भी हम चेक करेंगे। आउटपुट CGST आपका यहाँ 28,800 से क्रेडिट है, फिर उसके बाद यहाँ दोबारा से एक बार क्रेडिट है, तो टोटल जो आउटपुट CGST क्रेडिट हुआ है वो 38,700 है। आप देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना है, लेकिन जितना हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं उतना कर देंगे। रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा वो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर सेट ऑफ किया जाता है। ठीक है, अब आउटपुट में आपके पास 38,700 है। इसका मतलब है यहाँ पर जो इनपुट है वो ग्रेटर देन है आउटपुट से। इनपुट का मतलब है आपने पे ज़्यादा किया हुआ है और रिसीव आपके पास क्या है, कम है। तो अब आपको गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। क्लियर, लेकिन इसे सेट ऑफ करके जरूर बताना है कि अब आपके पास कितना अमाउंट एक्स्ट्रा रह गया जो आपने पे कर रखा है, ताकि जब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा या नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो 38,700 आपका आउटपुट CGST में था और इनपुट में 42,300 था। दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो आपका बनता है 3,600। ये आपने CGST का भी एक्स्ट्रा पे कर रखा है और SGST का भी एक्स्ट्रा पे कर रखा है, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट जो 38,700 का था वो हमने यहाँ सेट ऑफ कर दिया। क्लियर, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 3,600 प्लस 3,600 विल बी कैरीड फॉरवर्ड, इसे आगे ले जाएगा एंड विल बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट मंथ। इसको नेक्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है, ये था आपका केस जब आपका इनपुट आउटपुट से ज़्यादा हो। पीछे वाले दो एग्जाम्पल में आपने पढ़ा कि आउटपुट का अमाउंट इनपुट से ज़्यादा था, इसलिए आपको गवर्नमेंट को पे करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे किया हुआ है तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्रा एंड सन्स। आपने नागेंद्रा एंड सन्स से परचेज किया है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। कावेरी ट्रेडर्स की बुक्स में बेंगलोर का बंदा है, उसकी बुक्स में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल एंट्री को। नागेंद्र से आपने गुड्स को परचेज किया वो बेल्जियम बेलगाम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000 रुपये। आपने नागेंद्रा एंड सन से 1,25,000 रुपये गुड्स परचेज किया, 20% ट्रेड डिस्काउंट है उसको काट लेंगे एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, पेड CGST एंड SGST 6% ईच। पेमेंट वाज इमीडिएटली मेड बाय चेक। आपने सारा पेमेंट तुरंत कर दिया। अगर आपने तुरंत पेमेंट किया है तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आपका बिल बनेगा उस बिल के ऊपर आपका GST लगेगा। GST के बाद आप लोग अगर पेमेंट करते हैं तब आपको क्या मिलेगा, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपको GST के ऊपर नहीं मिलता है। GST तो आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। बिल अमाउंट जो रहेगा ट्रेड डिस्काउंट को काटने के बाद उसके ऊपर आपको GST लगेगा, और जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो आपको बिल अमाउंट के ऊपर मिलेगा, ना कि CGST और SGST के ऊपर। ठीक है, देखिए 1,25,000 रुपये का 20% ट्रेड डिस्काउंट अगर मैं काटता हूं तो 1/5 हो गया, तो 1/5 का मतलब 25,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपका बिल बनेगा 1,00,000 रुपये का। आप चेक कर सकते हैं, 1,25,000 में से 25,000 को माइनस करने के बाद आपका जो बिल बन गया वो 1,00,000 बन गया। और जो CGST और SGST दिया हुआ है वो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बता रहा है दोनों ही आपका कितना है, 6% है। अगर 6% है तो CGST इसके अंदर ऐड होगा, ट्रेड डिस्काउंट को काटने के बाद जो बिल बनेगा, ये दोनों का बिल बन गया और आपका अमाउंट आ गया 1,12,000 रुपीज़। 1,12,000 रुपये आपका टोटल बिल बन गया। अब आपने ये सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया तो ध्यान रखना कैश डिस्काउंट 5% ऑन 1,00,000 रुपीज़ रहेगा, ना कि 1,12,000, क्योंकि इसमें CGST SGST ऐड है और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। कैश की पेमेंट जो कर रहे हैं 1,00,000 की कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। ये CGST और SGST तो गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो 1,00,000 का 5% डिस्काउंट मिल गया तो अमाउंट आ गया 1,07,000 रुपये। ये आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। ठीक है, आइए देखिए, कहता है परचेज अकाउंट डेबिट। आपने कितने का परचेज किया, 1,00,000 का। इनपुट CGST SGST आपका 6 हो गया दोनों ही। ठीक है, टू बैंक से आपने कितनी पेमेंट करी है, 1,07,000 रुपये, और आपको डिस्काउंट कितने का मिला है, 5,000 का। यहाँ तक हमारा टोटल बिल बना है, जिसमें कि 5,000 का आपको कैश डिस्काउंट मिला और 1,07,000 रुपये आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। वो उसने करके बता रखा है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। सोल्ड टू अरविंद पाटिल एंड कंपनी हुबली गुड्स फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,00,000 at 20% trade discount, 25% and 3% cash discount on sale price.
CGST SGST का 6% है। फुल पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मतलब जैसे ही सामान बेचा सारी की सारी पेमेंट आ गई, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 लाख का 25% ट्रेड डिस्काउंट काट लेंगे तो 1/4 काट लेंगे तो 1 लाख कट गया, तो आपका बिल बनेगा 3 लाख का। 3 लाख के ऊपर फिर आपका CGST और SGST लगेगा 6%, ठीक है। 3 लाख के ऊपर आपका बिल बन गया है, CGST और SGST 18,000 हो गया, टोटल आपका बिल बन गया 3,36,000। आपने कैश पेमेंट किया है तो जितना कैश पे किया है 3 लाख का 3% आपको 9,000 का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। डिस्काउंट आपने अलाउड किया है तो आपको कैश मिला 3,27,700 और 9,000 का आपने क्या दिया, उसे डिस्काउंट अलाउड किया है। तो कैश आपके पास कितना आ गया जो कि सीधा बैंक को जमा करवाया है 3,27,000, डिस्काउंट अलाउड आपने किया 9,000 का, और टू सेल्स का अमाउंट आया आपका 3 लाख, आउटपुट CGST 18 और आउटपुट SGST कितना आ गया आपका 18,000 का। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है सोल्ड टू बंगरप्पा एंड ब्रदर्स ऑफ मैसूरू गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस। आपने 2,50,000 रुपए की गुड्स को सेल किया है, ठीक है। ये है बंगरप्पा एंड ब्रदर्स कंपनी को 20% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को काट लिया जाएगा। CGST SGST 6% रहेगा और 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली। आपको उसने सारा अमाउंट पे नहीं किया, बल्कि कितना किया है 80% पे किया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को काटेंगे, 2,50,000 में से 20% काटेंगे तो 50,000 आपका निकल गया, तो आपका जो बिल बनेगा वो 2 लाख रुपए के ऊपर बनेगा। CGST और SGST आपका लगेगा पूरा 2 लाख रुपए के ऊपर, 2 लाख के ऊपर 6% आपका आ जाएगा 12,000। आपने 80% पे किया तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। ये ध्यान रखना है, आप 80% किसका निकालेंगे, कैश ट्रांजेक्शन, इस बात को नोट करना है। 2,24,000 है ऑफ 80%, ठीक है। जो आपका कैश ट्रांजेक्शन बनेगा वो बनेगा 1,79,200 का, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है जो कैश के ऊपर डिस्काउंट देंगे वो 2 लाख का 80% जो उसने पे किया है, यानी कि 1,60,000 जो उसने पे किया है, हम इन टैक्स को काउंट नहीं करते हैं। 2 लाख का 80% आपका आता है 1,60,000, 4% जो डिस्काउंट अलाउड किया जाएगा वो इसके ऊपर किया जाएगा, जिसका अमाउंट बनता है 6,400 का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। और ये कह रहा है कि 2,24,000 रुपए का उसने 80% हमारे को पे किया है, इस बात को भी यहाँ नोट करना है। तो 2,24,000 का 80% बनता है 1,79,200 और कैश डिस्काउंट दिया हमने 64 का, तो नेट अमाउंट रिसीव हमारे को कितना हुआ 1,72,800 रुपीज हमारे को कैश में जो है रिसीव हुआ है, ठीक है, जो हमारे अकाउंट में जमा हो गया। और डिस्काउंट अलाउड हमने कितने का किया है 6,400 का, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा वो आपका क्या बनेगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बनेगा। वो किसका बनेगा, जो आपका 2,24,000 रुपए का बना है उसका 20% क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और 80% कैश ट्रांजेक्शन है। तो 2,24,000 का जो 20% बनेगा वो 44,800 रुपीज बनेगा, जो आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। इस बात को भी हमारे को ध्यान में लेके चलना है। तो जब आप गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उस बंदे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। जो कैश ट्रांजेक्शन का अमाउंट है मैंने उनको बिल्कुल अलग कर दिया और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन था उसको यहाँ साथ में लिख दिया। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। और लास्ट एंट्री कह रहा है अगर बैलेंस में कुछ पेमेंट बचता है तो हमने उसको क्या कर दिया, पे कर दिया। लेकिन उसके लिए पहले हमारे को चेक करना पड़ेगा इनपुट CGST में और आउटपुट CGST में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपका जो इनपुट का अमाउंट है 6,000 का है और जो आउटपुट का अमाउंट है 18 + 18 36 प्लस 24 60,000 में से ये आपका टोटल आउटपुट है और इनपुट में केवल आपका 6,000 है, तो रिमेनिंग आपको 12,000 रह जाता है। तो वो आप क्या करेंगे, बैंक से पे कर देंगे, सिंपल है। आउटपुट CGST आपका डेबिट हो जाएगा और इनपुट आपका यहाँ क्रेडिट हो जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट रहेगा जो आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया हुआ है वो आप गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, पे कर देंगे, यानी कि बैंक में क्या कर देंगे, पे कर देंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आगे देखिए, ये कहता है GST किसके ऊपर नहीं लगता है, GST नॉट लिवाइड, GST कहाँ नहीं लगता है। कहता है जब भी अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर एज कैपिटल, बिजनेस का मालिक जैसे ही कैपिटल लगाता है उसके ऊपर आपका GST नहीं लगता। अगर कोई
प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसके ऊपर भी टैक्स आपका नहीं लगता है। अगर कोई अमाउंट आप बैंक में जमा कराते हैं या बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। आप ऑलरेडी गुड्स को क्रेडिट पे परचेज कर चुके हैं और आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि जब गुड्स परचेज किया गया था तभी टैक्स लग चुका था। इसी प्रकार जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो उस समय टैक्स लग गया होगा, तो लेकिन जब आप डेटर से पैसा वसूल करते हैं, रिकवर करते हैं, तो उस समय आपका टैक्स नहीं लगता। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स अगर राइट ऑफ करते हैं या बैड डेट रिकवर्ड होते हैं तो उसके ऊपर भी पैसा नहीं लगता है, क्योंकि जब गुड सेल किया गया था तो उस समय टैक्स लग चुका था। पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी, वेजेज और सैलरी को पे करते समय भी टैक्स नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल पे करते हैं तब भी नहीं लगता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को पे करते हैं तब भी आपका टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, आइए चेक करते हैं। ये भी इंट्रा स्टेट है, यानी कि विद इन द सेम स्टेट है, और लास्ट क्वेश्चन है विद इन द सेम स्टेट का। इसके बाद आपका आईजीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। कहता रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी, लखनऊ की है। एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट, सभी ट्रांजैक्शन स्टेट के बीच में, उत्तर प्रदेश के बीच में हुई है, यूपी के बीच में हुई है, मतलब आउटसाइड द स्टेट नहीं है। आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी को 6% चार्ज करना है। बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से और चेक से 4 लाख, टोटल बिजनेस स्टार्ट हो गया 4,50,000 से 4,50,000 से। बिजनेस के पास कैश आया 50,000 और बैंक में आया 4 लाख, टू कैपिटल में टोटल अमाउंट लग गया 4,50,000 का। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल 4,50,000 से। नेक्स्ट बोलता है गुड्स को परचेज करते हुए, सेल करते हुए, फर्नीचर को परचेज करते हुए या सेल करते हुए आपका टैक्स लगता है। बोर्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। 60% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली। अभी पीछे जो एंट्री किया आपने सेम उसी की तरह है। पहले आप क्या करेंगे, जो गुड्स आपने परचेज किया है गोपाल ब्रदर्स से, क्रेडिट पे परचेज किया है, 1 लाख का 20% आप लेस कर लेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, तो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा आपका 80,000 और 5% आपका क्या लगा है कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। ठीक है, तो 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये जितना आपने अमाउंट पे किया उसी के ऊपर लगेगा, कोई बात नहीं। पहले बिल बनेगा आपका 1 लाख का 20 लेस करने के बाद आपका 80 रह गया और 80 के ऊपर आपका 6% के हिसाब से क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, तो जिसका अमाउंट आपका आता है 89,600 रुपीज का अमाउंट। ठीक है, अब इस 89,600 में से आपने कितना पे किया है, 60% पे कर दिया, तो रिमेनिंग जो 40% है वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और जो कि 89,600 का ही निकाला जाएगा, लेकिन जो डिस्काउंट होगा वो 80,000 का निकाला जाएगा। देखिएगा, कैश ट्रांजैक्शन 89,600 का 60% है, लेस कैश डिस्काउंट जो कि 80,000 का 60% निकालेगा, और उसके ऊपर 5% का क्या देंगे हम लोग, टैक्स देंगे, क्योंकि जीएसटी का टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 80,000 का 6% 60 हो गया, 48,000 और 48,000 के ऊपर 5% आपका 2,400 का। ठीक है, जो कैश ट्रांजैक्शन आपकी रही वो 53,760 की रही, जिसमें से कि 2,400 का डिस्काउंट, तो आपको कैश कितना मिल गया 51,360, और 89,000 का 600 का जो 40% अमाउंट रहेगा वो आपका क्या रह गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा, यानी कि आपने क्रेडिट पे सेल किया या परचेज किया है। ये आपने परचेज किया हुआ है, तो परचेज आपका 80,000 का था, सीजीएसटी एसजीएसटी आपका साथ में लग गया, टू बैंक आपने पे किया 51,360 का अमाउंट, और डिस्काउंट आपने रिसीव कितना किया 2,400 का, जैसे भी हमने निकाल के बताया है, और गोपाल ब्रदर्स से कितना किया 35,840, जो कि आपका 89,600 का 40% है, जिसका अमाउंट बनता है 35,840 रुपीज, जो किसने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट बोलता है सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस एंड रिसीव 40% बाय चेक। सेम पहले की तरह है, 2 लाख का 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो अमाउंट आ गया 1,70,000। 1,70,000 के ऊपर आपका क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, कितना कितना परसेंट है 6%, और फिर उसने 40% पेमेंट जो है ना कैश में करी है, तो हमारे पास कैश आएगा, तो हम डिस्काउंट भी किस पे देंगे, जितना अमाउंट वो कैश में पे करेगा। 1,70,000 पहले हम निकाल लेंगे, 1,70,000 के ऊपर 6% टैक्स लग गया, आपका बिल बन गया 1,90,400 का, और कैश ट्रांजेक्शन उसने कितनी करी है 40% उसने पे करा है,
तो 1,90,400 का 40% आपका बनता है 76,160 रुपीज, और 1,70,000 का आपका 40% जो बनता है उसके ऊपर आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा, जिसका अमाउंट आपका आता है 2,720, और इसमें से लेस करने के बाद ये रिमेनिंग अमाउंट आपको कैश मिल गया। और 1,90,400 का 60% आपका क्या माना जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसका अमाउंट रहेगा 1,14,240 रुपीज। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं बैंक में आपके पास इतने पैसे आए, डिस्काउंट आपने इतना अलाउड कर दिया, 1,14,240 जो है आपके पास, ये आपका क्रेडिट सेल हो गया, तो सेल आपकी टोटल इतनी, और ये CGST का अमाउंट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेड टू गौरीशंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। गौरीशंकर को इसने पेमेंट कर दी 5% कैश डिस्काउंट करने के बाद, 95,000 है, ठीक है, और 5,000 का इसे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। टोटल कितना पे करना था गौरीशंकर को, 1 लाख, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है गौरीशंकर को 95,000 पे कर दिया, तो गौरीशंकर 1 लाख टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव। यहाँ GST कोई नहीं आएगा, क्योंकि पेमेंट करते हुए कोई GST नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है बाय पेड बाय चेक फॉर 20,000 एंड फॉर रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर 10,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर कोई भी आपका GST नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी दुकान का खर्चा है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ जाएगा, और पर्सनल यूज के लिए रेजिडेंस का घर का खर्चा है तो वो ड्राइंग में आ जाता है। टोटल अमाउंट आपने पे कर दिया 30,000 का, तो ये देखिए आपने पे करके दिखा रखा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,000, ड्राइंग 10,000, और टोटल अमाउंट आ गया 30,000 का। फिर बोलता है पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी आपने चेक से पी है, सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, सैलरी टू बैंक आ जाएगा 25,000। क्लियर। दीनानाथ एक डेटर था जिससे कि 40,000 लेने थे, बैंक करप्ट हो गया और 25% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक। उससे 40,000 रुपए लेने थे, लेकिन उससे केवल 25% मिला, बाकी पैसा डूब गया तो कोई बात नहीं जी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, और कैश रिकवर हुआ उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होगा। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, बैड डेट्स आपका कितना हो गया 40,000 का 75% हो गया 30,000, और टू दीनानाथ कितना हो गया 40,000, क्योंकि आपको केवल 25% ही रिकवर हुआ है, तो इतना पैसा ही आपका बैंक में आया है। एंट्री नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज। आप जब भी कोई बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगता है, जैसे कि हमने भी ऊपर पढ़ा है। तो आपने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो है ना 20,000 फॉर पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो बैंक से अगर पैसा निकालेंगे तो आपके पास कैश आया है, बैंक के गिवर है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ड्राइंग हो गया आपका, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू क्या आ जाएगा आपका बैंक। टोटल बैंक से कितना अमाउंट आया 80,000 का, देखिए 80,000 ये निकाल रखा है। कैश में 60 आया, ड्राइंग में 20 आया, और टू बैंक से कितना पैसा है 80,000 का। रिसीव्ड बाय चेक फॉर ए बैड डेट्स रिटन ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल एक बैड डेट्स लिख दिया था, उससे पैसा आ गया 10,000 का। बैड डेट्स अगर आता है तो उसके ऊपर कोई GST नहीं लगता है। हम सिंपल एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 10,000 का आपका अमाउंट आ गया। लास्ट एंट्री बोलता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू किशोर अगेंस्ट चेक के प्रॉफिट और 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दिया उसको 2% ऑन सेल प्राइस के ऊपर। हमने 60,000 का गुड्स सेल किया है किशोर को अगेंस्ट चेक, यानी कि पेमेंट साथ साथ आ गई है, जिसके ऊपर मैंने 25% का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, पहले प्रॉफिट ऐड होगा बाद में टैक्स लेस होता है। 60 का 25 हो गया 1/4, यानी कि हो गया आपका 15,000 रुपये 75,000। 75,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो आपका 7,500 लेस हो जाएगा, जिसमें आपका अमाउंट बनेगा 67,500, और उसके ऊपर 2% डिस्काउंट दे देंगे और बाकी पैसा वापिस आएगा। 67,500 के ऊपर आपको जो है ना GST भी लगाना पड़ेगा, आप चेक कर सकते हैं। 75 में से लेस होने के बाद 67,500 CGST SGST लग गया आपका, जिसका अमाउंट आपका आ गया 75,600, और 2% हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे, वो कैश के ऊपर देते हैं जितने का बिल बना है, तो 1,350 का डिस्काउंट दे दिया, और रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कैश में आ गया, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इग्नोर एडजस्टमेंट एंड पेमेंट ऑफ GST। GST की पेमेंट के बारे में इसने कुछ नहीं कर रखा है, और एडजस्टमेंट के उपाय इसने इग्नोर करना है, तो हम कोई भी एंट्री लास्ट नहीं करेंगे। इनपुट और आउटपुट को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक आपके सभी क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएंगे।